अब हम इस क्लास में टॉपिक करते हैं इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश का। सिंपल सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। देखो यहां पे क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने परचेज किया रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड। कितने रुपए में? 20 लाख रुपए में। तो मैं पहली एंट्री तो यही कर देता हूं कि हमने रनिंग बिजनेस परचेज किया, तो एंट्री कर दो कि बिजनेस परचेज डेबिट टू वाई लिमिटेड। अब बिजनेस परचेज में क्या क्या आया उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। ये कह रहा है कि 10% पेमेंट हमने चेक से कर दी और बाकी पेमेंट हमने 10% डिवेंचर दिया, फुली पेड अप 100 रुपए का है। ठीक है, वो देने की बात बाद में करते हैं, पहले क्या क्या आया बिजनेस परचेज के अंदर। तो मैं बिजनेस परचेज को यहां पे एक बार क्रेडिट कर देता हूं और देखता हूं क्या क्या आया। बिल्डिंग डेबिट हो रही है हमारी 10 लाख से, प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख से, स्टॉक 2.5 लाख से, कैश 2.5 लाख से, सन्डी डेटर 4 लाख से और सन्डी क्रेडिटर 2 लाख रुपए से क्रेडिट हो गए। अगर आप इन सारों का नेट करते हैं तो ये बन रहा है हमारे 21.5 लाख रुपए की एसेट्स, लेकिन 2 लाख रुपए के क्रेडिटर्स भी हैं, तो वो माइनस कर दो तो 19.5 लाख रुपया देना बनता है हमारा। हमें वाई लिमिटेड को 19.5 लाख रुपया देना चाहिए अगर मैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करता हूं, मतलब इसमें से इसको लेस करता हूं। लेकिन हम कितना दे रहे हैं? हम दे रहे हैं 20 लाख रुपए, मतलब 19.5 लाख रुपए देने बनते थे और हम कितने दे रहे हैं? 20 लाख रुपए। तो इसका मतलब 50,000 रुपए हम जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो किस चीज के दे रहे हैं? गुडविल के नाम के दे रहे हैं। तो मैं गुडविल बैलेंसिंग फिगर जो है वो डेबिट कर दूंगा 50,000 रुपए से। अब होता क्या, बुक के अंदर क्वेश्चन पता कैसे किया होता है, ना ही वो बिजनेस परचेज को डेबिट करते हैं ना ही वो क्रेडिट करते हैं। ये जो वाई लिमिटेड मैंने यहां पे लिखा है ना, वो वाई लिमिटेड यहां पे आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली एंट्री होगी बीइंग बिजनेस परचेज्ड, हम ऐसे कर लेते हैं तो कोई कैंसिल नहीं, कोई मतलब गलत नहीं बोलेगा। दूसरे में आएगा बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन। फिर उसके बाद कह रहा है कि 10% पेमेंट इमीडिएट कर दी। जो ये 20 लाख रुपए हमने देने थे ना, उसका 10% 2 लाख रुपए हमने चेक से पेमेंट कर दिया। बीइंग पेमेंट मेड। अभी भी कितने रुपए देने बाकी हैं? 20 लाख रुपए में से 2 लाख दिए हैं तो 18 लाख देने बाकी हैं। उस 18 लाख रुपए में 3 केसेस बना दिए कि डिबेंचर इशू करे अगर पार पे। तो अगर डिबेंचर पार पे इशू करे हैं तो वाई लिमिटेड डेबिट टू डिबेंचर्स है हमारे 10%, तो टू 10% डिबेंचर्स, मतलब हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं एसेट्स और लाइबिलिटी खरीदने के बदले, मतलब बिजनेस खरीदने के बदले में। हमें कोई कैश में नहीं मिल रहे डिबेंचर्स का पैसा, हम उसके एसेट्स खरीद रहे हैं, उसके बदले में डिबेंचर्स दे रहे हैं। तो 18 लाख रुपए देने बाकी हैं, 20 लाख में से 2 लाख कैश में दे चुके हैं और 100 से डिवाइड कर दो क्योंकि हर एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18,000। तो 18,000 इंटू 100, 18 लाख रुपए हम लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाई लिमिटेड को हमने डेबिट करना है 18 लाख रुपए से। 18 लाख डिवाइड बाय, अब की बारी कह रहा है कि डिबेंचर जो है 20% प्रीमियम पे देने हैं, मतलब 100 रुपए वाला डिबेंचर जो है उसमें 20% प्रीमियम भी है। तो मतलब 18 लाख की सेटलमेंट हमने करनी है 120 रुपए के एक डिबेंचर को देके, मतलब जितने भी नंबर बनेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 15,000 डिबेंचर्स। जो पहले बन रहे थे 18,000 डिबेंचर्स, अब 15,000 डिबेंचर्स बन रहे हैं। 18 लाख को अगर मैं 120 से डिवाइड करता हूं तो टू 10% डिबेंचर्स, 15,000 इंटू 100, 15 लाख रुपए के डिबेंचर्स दे दिए 18 लाख देने के बदले में, क्योंकि हमारे डिबेंचर्स की वैल्यू अच्छी खासी थी, इसलिए हमने उनको क्या बोला कि बाकी प्रीमियम का अमाउंट है। ठीक है, तो हमने उनको कहा 15,000 डिबेंचर देने, 100 रुपए का आएगा, 15 लाख रुपए के डिबेंचर्स देंगे। वो कहेगा भाई हमने तो आपसे 18 लाख रुपए लेने, कहते 3 लाख रुपए हमारी गुडविल है, मतलब हमारे गुडविल जिस कारण से हम वो प्रीमियम पे इश्यू करते हैं। तो प्रीमियम क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 15,000 इंटू 20 जो एक्स्ट्रा ऊपर के थे, 3 लाख रुपए। अब बात आती है थर्ड केस में, कह रहा है कि 10% डिस्काउंट पे इश्यू करेंगे, मतलब अब की बारी हमारी वैल्यू थोड़ी कम है, गुडविल कम है, हम उनको क्या दे रहे हैं? डिबेंचर्स ज्यादा अमाउंट के दे रहे हैं। कैसे पता लगेगा? 18 लाख को अब की बारी डिवाइड करो, अगर 100 में 10% डिस्काउंट है तो 90 से डिवाइड करो, तो 90 से डिवाइड करने पे हमारा कितना निकल के आ रहा है? ये 20,000 डिबेंचर्स अब की बारी निकल के आ रहे हैं। तो 20,000 डिबेंचर आ रहे हैं थर्ड केस में, ये सेकंड केस, ये फर्स्ट केस,
ये तो चीजें कॉमन है ही, 1 2 3 ये एंट्रीज। तो वाई लिमिटेड को अगर मैं डेबिट कर रहा हूं तो डिबेंचर्स पक्का है हमने कितने वाली वैल्यू के देने हैं, हमने देने हैं 20,000 डिबेंचर, 100 का एक, मतलब 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स हम दे रहे हैं। हम कितने के डिबेंचर्स दे रहे हैं? 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स। कितने के बदले में? 18 लाख रुपए के बदले में। मतलब हमने सामने वाले को दे रहे थे 18 लाख रुपए और मान रहे हैं कि हमारे डिबेंचर 20 के चले गए, हमें तो 2 लाख का नुकसान हो गया। वो 2 लाख का नुकसान ही क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। कितना? 20,000 इंटू 10, 2 लाख। ठीक है, और ये 20,000 इंटू 90 बन जाएगा जो 18 लाख रुपए है। ठीक है, तो क्योंकि हमने यहां पे ये चीज समझनी है, ये वाला पोर्शन आप ऑलरेडी कर चुके हो, ये एट पार वाला भी कर चुके हैं, एट प्रीमियम भी आपने शेयर्स वाले में किया, आपका डिस्काउंट वाला एक एक्स्ट्रा बात आ गई बस बीच में, कुछ भी नहीं है। आपकी बारी जो डिबेंचर्स निकले, पक्का है कि जितने यहां से डिबेंचर्स निकल के आते, चाहे यहाँ पे 15,000 निकले, चाहे यहां पे आपके 18,000 बन रहे थे, या यहां पे जैसे 20,000 बन रहे हैं, डिबेंचर्स में तो उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 20,000 इंटू 100 टू डिबेंचर्स, 15,000 इंटू 100 टू डिबेंचर्स, 18,000 इंटू 100 टू डिबेंचर। बाकी डिफरेंस देख लो, अगर क्रेडिट में टोटल ज्यादा आ रहा है तो डेबिट में डिस्काउंट लिख दो, अगर डेबिट में टोटल ज्यादा आ रहा है तो क्रेडिट में प्रीमियम लिख दो, बस। वो जितना भी एक्स्ट्रा है या कम है जो भी है, ठीक है। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन आगे भी है, लेकिन एक बात, कंपनी अपने लॉसेस को, कैपिटल लॉसेस को पहले ही साल में राइट ऑफ कर देती है। जहां पे भी लॉस की बात आए ना, वहीं पे ही बिना सोचे एक एंट्री और कर देना। अगर कैपिटल प्रॉफिट है तो वहां से, नहीं तो रेवेन्यू प्रॉफिट से आप क्या कर देना, एसपीएल से चार्ज कर देना। मतलब एक एंट्री और ऐड कर लो, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है 2 लाख रुपए, इसकी एक एंट्री और हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैं यहां पे कर देता हूं, एसपीएल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना है? 2 लाख। ये एंट्री हो जाएगी, ये लास्ट में होगी इस एंट्री के बाद, कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो, ठीक है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि कैपिटल लॉस को फर्स्ट ईयर में ही राइट ऑफ करना है, ये आप नोट कर सकते हो। अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि एक्स लिमिटेड ने फुली पेड अप डिबेंचर्स इशू करे हैं, 30 रुपए फेस वैल्यू है, ध्यान रखना 30 रुपए फेस वैल्यू है, पहले 100 रुपए थी पिछले क्वेश्चन में। वाई लिमिटेड को फॉर परचेज ऑफ रनिंग बिजनेस फ्रॉम वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड से हमने बिजनेस खरीदा है 50 लाख रुपए का, तो पहले एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड 50,000 रुपए का बिजनेस परचेज, तो बिग बिजनेस परचेज एंट्री हो जाएगी। उसके बदले में क्या हमारे पास आया है? एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी आए हैं 20 लाख रुपए की, लैंड एंड बिल्डिंग 16 लाख रुपए की, स्टॉक आ रहा है 12 लाख रुपए का, डेटर्स आ रहे हैं 12 लाख रुपए के, क्रेडिटर्स है 4 लाख के। अगर आप सारों का टोटल करो, 20 और 16 36 और 12 48 और 12 60 में से 4 लाख रुपए क्रेडिटर के लेस कर दूं तो मेरे 56 लाख रुपए 56 लाख रुपीस देने बनते हैं। लेकिन हम कितना दे रहे हैं चलते बिजनेस के लिए? सिर्फ 50 लाख रुपए। मतलब अब की बारी हम ज्यादा नहीं दे रहे, लास्ट केस में हम 50,000 ज्यादा दे रहे थे तो हमने गुडविल डेबिट करी थी, अब की बारी हम 6 लाख रुपए कम दे रहे हैं, तो कैपिटल रिजर्व लिखेंगे क्रेडिट साइड में, टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। बस ये हमारी एंट्री हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री में क्या कह रहा है? कह रहा है 10% पेमेंट तो हमने करी है बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू करके, मतलब हमने एक बैंक ड्राफ्ट पे या उस पे हम क्या है, ड्रॉइंग है जिस हमने साइन किया है। आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ चुके होंगे 11th क्लास में, तो हमने क्या किया, वाई डेबिट टू बीपी, यहां पे क्या होगा, बीपी एक्सेप्टेड, कितने रुपए का? कह रहे हैं कि 10% पेमेंट हमने बीपी के थ्रू, बीपी मतलब एक्सेप्ट करवा लिया, हमने एक्सेप्ट कर दिया कि पेमेंट कर देंगे, तो कितना है हमारे पास देने का जो है 50 लाख, 50 लाख का 10% होगा 5 लाख रुपए का, हमने बीपी साइन कर दिया कि दे देंगे। बाकी रह गए 45 लाख रुपीज। 45 लाख रुपीज कैसे इशू कर रहे हैं? 3 केसेस हैं, फिर से डिबेंचर पार पे हैं, प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे हैं, तो कर देते हैं। सबसे पहले पार की बात करते हैं, तो आपके रह गए 45 लाख रुपए देने, एक डिबेंचर 30 रुपए का, गलती से भी 100 वाला ट्रीटमेंट मत कर देना, ठीक है। अब 30 है, पहले 100 था, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास डिबेंचर हो जाएंगे 1.5 लाख, 1.5 लाख डिबेंचर्स हो जाएंगे हमारे, 1.5 लाख डिबेंचर्स इंटू 30,
45 लाख रुपए की हमने पेमेंट कैसे सेटल करी? बीइंग डिबेंचर्स इशूड कितने? 1.5 लाख डिबेंचर्स, 30 रुपए का एक। अब नेक्स्ट पे चलो, केस नंबर 2 पे वाई लिमिटेड डेबिट, हमारे 45 लाख रुपए जो हैं, अब मैं कितने से डिवाइड करूं? देखो 20% प्रीमियम है, आप सोचोगे 20 रुपए प्रीमियम हो गया, 30 में 20 ऐड करके 50 कर दोगे। ये गलती ना करें, आपका 30 रुपए का डिबेंचर है, 30 के ऊपर 20% काउंट करें, क्योंकि मोस्टली बच्चे ये गलती कर जाते हैं। 30 का 20% कितना बनता है? 7.5 रुपए, नहीं आई थिंक 30, हाँ 20% आपका बनेगा 6 रुपए, 20% है ना, हाँ तो 6 रुपए आपका बनेगा। तो 30 का 20% 6 रुपए है, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 36 से यहां पे डिवाइड किया जाएगा। कैलकुलेशन मैं कर देता हूं। सेकंड केस में आपके डिबेंचर्स निकल के आ रहे हैं, अगर मैं 45 लाख को 36 से डिवाइड कर रहा हूं, 36 कैसे? 30 रुपए का एक डिबेंचर्स है, 20% है प्रीमियम, तो 30 का 20% 6 रुपए, तो टोटल हो जाएगा 36। तो 45 लाख को डिवाइड कर देंगे 36 से, तो 1,25,000 आ जाएंगे। तो 2 डिबेंचर्स का रेट गिवन नहीं है वैसे क्वेश्चन में, वैसे मैंने अपनी मर्जी से लिख दिया है 10%, नहीं गिवन है 10% ही है, ठीक है। तो 10% डिबेंचर्स कितना? 1,25,000, जो यहां पे निकल के आता है ना उसको फेस वैल्यू में तो जाना ही जाना है। 1,25,000 इंटू 30, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये अगर आप चेक करके देखें, 1,25,000 इंटू 30, ये आपका आ जाएगा 37,50,000 रुपए। अब आपका प्रीमियम में कितना चला जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1,25,000 इंटू टोटल 36 से थे, 30 रुपए आपकी फेस वैल्यू में, तो 1,25,000 इंटू 6, ये आपका बन जाएगा 7.5 लाख रुपए। तो टोटल हो गया आपका 45 लाख, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपको एंट्री समझ आ। अब हम करते हैं 7th क्वेश्चन, सिंपल है ये भी। ए लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ रुपीज 15 लाख एंड लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 3 लाख। तो हम इसकी एंट्री कर देते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट 15 लाख और लाइबिलिटीज कितने की हैं? 2 लाइबिलिटीज 3 लाख रुपए की। अब बात ये है, कह रहा है कि ना ए लिमिटेड ने डिस्चार्ज कर दिया परचेज कंसिडरेशन बाय इशू ऑफ 70,000 10% डिबेंचर ऑफ 10 ईच एट 20% प्रीमियम एंड 5,60,000 बाय चेक। मतलब पहले क्या होता था कि हमें परचेज कंसिडरेशन बता देता था, फिर हम उसको डिवाइड करके, जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में किया, हम नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालते थे। यहाँ पे उल्टा है, पहली एंट्री की इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है और सेकंड से वो पूरी हो पाएगी। खुद कह रहा है कि 70,000 डिबेंचर्स, मतलब 10% डिबेंचर्स, 70,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं, जो 10 रुपए का एक है, मतलब 70,000 इंटू 10, 7 लाख के डिबेंचर्स, और वो भी कितने परसेंट प्रीमियम पे? 2%, मतलब 10 रुपए के ऊपर अगर 20% बोलूं तो 2 रुपए, तो 70,000 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम 1,40,000 रुपए। और कह रहे हैं इसके अलावा हम पेमेंट चेक से भी कर रहे हैं, मतलब 2 बैंक कितना हो रहा है? 5,60,000 रुपए। अब उल्टा हो रहा है, पहले क्या होता था, हमें अमाउंट पता होता था परचेज कंसिडरेशन का, उसको उससे डिवाइड कर देते प्रीमियम पे है या पार पे है। यहां पे तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे रखे थे। अब मुझे ये क्रेडिट का जो बैलेंस पता है ना, अगर इसका टोटल करो 14 लाख रुपए बन रहा है, मतलब हमने जो बिजनेस परचेज किया है बी लिमिटेड से, तो हमने बी लिमिटेड को पक्का है कि अगर इसका टोटल करूं तो 14 लाख देने थे, और ये अमाउंट यहां पे जाएगा आपकी बारी, टू बी लिमिटेड 14 लाख रुपए, मतलब 15 में से 3 गया, 12 लाख रुपए देने बनते थे, और हम उसको कितने दे रहे हैं? 14 लाख का सामान दिया ना, देखो 7 लाख, 1,40 और 1,560, तो इसका मतलब 12 लाख के बदले में 14 का जो हिसाब कर रहे हैं, तो 2 लाख रुपए क्या है? गुडविल बैलेंसिंग फिगर है। मतलब यहां पे सेकेंड एंट्री के थ्रू फर्स्ट का वो बैलेंस निकलेगा, परचेज कंसिडरेशन जो है, और उसके थ्रू गुडविल निकलेगी। पहले ये होता था कि ये गिवन होता था और ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स हम निकालते थे, इतना सा ही चेंज है, ठीक है। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी पूरा हो जाता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। लेकिन इसके बाद हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो थोड़ा अलग है, इसके बाद सारे ही आपको अलग अलग दिखेगा, मतलब ऐसा नहीं कि पिछला नहीं चलेगा, टॉपिक अलग दिखेगा जो आपने शेयर्स में नहीं पढ़ रखा।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इस क्लास में तो इतना ही, ये आप ये कर लेना बस पूरा।